हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अबाउट नर्वस टिश्यू। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑल सेल्स पोजेज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जितने भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि यदि उनको कोई बाहर से स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। However, cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to the another place. इसका मतलब क्या होता है, जो आपके नर्वस टिश्यू है यानी जो आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो इस चीज़ में और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, वो इस फंक्शन को करने के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं कि अगर कोई स्टिमुलस उनको मिलता है तो वो इस स्टिमुलस को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक बहुत ही जल्दी और आसानी से पहुंचा देते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है आपके नर्वस टिश्यू की। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जो भी आपका ब्रेन के अंदर जो भी सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं। तो जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स के जो सेल्स बाहर निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो सेल्स आ रहे हैं तो वो क्या है, न्यूरॉन्स है, वो क्या है, नर्वस टिश्यूज हैं। जितने भी नर्व हैं हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वो सभी क्या हैं, आपके नर्वस टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कोल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो जो ये नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये आपका डायग्राम है, इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भी जो आपका न्यूरॉन है इसके अंदर क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है। ये वाली इसको हमने कह दिया सेल बॉडी। और इसके बाद क्या होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और साइड में इसकी जो ब्रांचिंग होती है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी सेल बॉडी है वो नीचे एक्सटेंड हो रही है तो इसको हमने कह दिया एक्सोन, और लास्ट में वो थोड़ी ब्रांचिंग हो जाती है, उसको हमने कह दिया नर्व एंडिंग। तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, इसको आप कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। देखिए, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सेल बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज। अब ये जो सेल बॉडी है वहाँ से क्या होगा, एक हेयर लाइक, बिल्कुल बारीक हेयर लाइक पार्ट अराइज होता है। दिस इज नोन एज एक्सोन। इसको हम कह देंगे एक्सोन। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोन एंड मैनी शॉर्ट एंड ब्रांच्ड। ये जो सिंगल वाला पार्ट है इसको हमने कह दिया एक्सोन, और बहुत ही जो ब्रांच हैं, जो टहनी जैसे निकले हुए हैं सेल बॉडी से, उनको हमने कह दिया डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। एक जो नर्व सेल है वो 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर बॉन्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ए नर्व। बहुत सारे जो नर्व फाइबर है वो क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखिए, द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जिस फॉर्म में जो ये आपका न्यूरॉन है इसके अंदर सिग्नल जाता है, जैसे कि आपके स्किन के ऊपर आपने यदि स्किन को हॉट ऑब्जेक्ट से टच किया तो वो जो गर्म होने का एहसास जो आपको ब्रेन को होता है वो कैसे जा रहा है, तो सबसे पहले आपके स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, तो उनके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन के अंदर आपको स्ट्रक्चर बताया गया डेंड्राइट। तो सबसे पहले जो सिग्नल है कि भाई हॉट सरफेस है वो सबसे पहले रिसीव हुआ डेंड्राइट्स के ऊपर। उसके बाद उसने इसको पास किया सेल बॉडी में, फिर ये एक्सोन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है। तो ये जो सिग्नल है, जो मैसेज का सिग्नल है वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जा रहा है। तो ऐसे ही ये एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन के अंदर एंटर होता है और ऐसे ही अपने ब्रेन तक पहुंचता है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। मतलब नर्व इम्पल्स क्या होता है कि इससे हमें क्या होता है, जब हम अपनी मसल्स को मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। तो ये सब हो रहा है आपके नर्व इम्पल्स के कारण। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। ये क्या है, फंक्शनल कम्बिनेशन। जो न्यूरॉन है और मसल्स हैं, जो मस्कुलर टिश्यू और जो नर्वस टिश्यू है, दोनों क्या करते हैं, मिलकर अपना फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर नर्वस टिश्यू है उसने कोई सिग्नल सेंड किया
तो वो सिग्नल को एक्ट कौन करेगा उस सिग्नल के ऊपर। जैसे कि अगर कोई गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगाया हुआ है तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि हाथ हटा लो, तो हाथ हटाने का काम कौन करेगा, वहाँ पे जो मसल्स हैं, तो वहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यू है वो अपना फंक्शन करेगा, तभी वो पूरा काम हो पाएगा। तो वो क्या है, दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर काम करते हैं और इसी के कारण क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो है ना फंक्शन कर पाते हैं अपना। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसी के कारण क्या होता है, कोई भी जो एनिमल है वो कोई भी स्टिमुलस जो बाहर से आया है, स्टिमुलस क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज हो गया, उस चेंज के कारण अब वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्स देता है। तो वो जो स्टिमुलस है उसके लिए जल्दी से मूव करता है एनिमल, इन दोनों के कारण। किन दोनों के कारण, आपके नर्वस टिश्यू है वो जो मसल्स टिश्यू, दोनों मिल करके काम करते हैं, तभी ये सब होता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर टिश्यू। इसके अब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।